Okay, beta. Next topic is moving coil galvanometer. So, what is galvanometer? Any device which is used to detect the current in any circuit is known as galvanometer. किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं हम दैट इज नोन एज galvanometer. और galvanometer से हम एमीटर भी बनाते हैं और वोल्टमीटर भी बनाते हैं. galvanometer के सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं हाई तो वो वोल्टमीटर बन जाता है और galvanometer के पैरेलल में जब हम स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो एमीटर बन जाता है. लेकिन टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? दिस इज अ कॉइल. एक कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम रखते हैं कोई भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस करते हैं करंट कैरिंग, इसमें जब करंट आएगा तो जो है देयर इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल. टॉर्क विल कॉइल विल रोटेट. ये कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा. हमने पढ़ा था पहले भी कि कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में द कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क. कॉइल किसकी बनी होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट इज ये जो मैग्नेट लिया है दिस इज हॉर्स शो मैग्नेट. घोड़े के पांव की तरह है. लॉन्ग मैग्नेट नहीं लिया, लीनियर नहीं लिया क्योंकि इसका साइज थोड़ा जाए बड़ा हो जाता. तो फर्स्ट इज हॉर्स शो मैग्नेट. इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट इज हॉर्स शो मैग्नेट. हॉर्स शो मैग्नेट क्यों चाहिए? मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. जैसे ये कर्व्ड मैग्नेट लगे हुए हैं, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं कर्व्ड क्यों लगाए हैं, ये प्लेन क्यों नहीं है. हॉर्स शो मैग्नेट. सेकंड इज रिक्वायरमेंट ये सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगा रखा है? इसका परमिटिविटी हाई होता है. हाई परमिटिविटी से क्या हो? इंटेंसिफाई. ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड एयर में पास करने के से ज्यादा प्रेफर करेगी कि इसमें से इस सिलेंड्रिकल ड्रम में से पास करें. राइट. इट इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन. इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करता है हाई परमिटिविटी के कारण. थर्ड रिक्वायरमेंट इज, थर्ड हमने क्या लगा रखा है? दिस इज ए इंसुलेटेड कॉपर वायर. ये बाउंड कर रखी है हमने इसके ऊपर, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर. एंड दिस इज ये स्प्रिंग लगा रखे हैं यहाँ पे. दिस इज स्प्रिंग एंड दिस इज अ couple of springs. They are made of the material known as phosphor bronze. High elasticity. कॉइल जब रोटेट करेगा तो कॉइल को वापस अपनी पोजीशन पे जो लाते हैं, जो रिस्टोरिंग बैकवर्ड टॉर्क जो है प्रोवाइड करते हैं इसको कॉइल को, जो है that they are called phosphor. They are known as spring. किसके बने हैं ये? phosphor bronze. phosphor bronze क्यों यूज किया है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. तो ये टर्मिनल, जब भी आप ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, जब भी इस टर्मिनल से करंट एंटर करेगा, इसमें करंट एंटर करेगा तो कॉइल को ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. तो कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं करंट कैरिंग कॉइल, द कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क. ये घूमेगी, इसके साथ ये पॉइंटर लगा हुआ है. कॉइल कितना रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी साथ में रोटेट करेगा और पॉइंटर मुझे बता देगा डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर एक डायरेक्शन में करंट हो तो जो है कॉइल जो है रोटेट करेगी. लेकिन अगर करंट का पोलैरिटी चेंज कर दूं मैं तो कॉइल का रोटेशन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा कि करंट जो है राइट साइड में फ्लो कर रहा है या करंट लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है. ये टर्मिनल है जहां भी कनेक्ट करना है हम इन टर्मिनल के थ्रू जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो सॉफ्ट हॉर्स शो मैग्नेट भी और ये स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग है. provides restoring torque. और ये सारा का सारा सिस्टम जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, बैरिंग्स के ऊपर रखा हुआ है, सो दैट जब भी इसमें करंट पास करे और ये रोटेट करे तो रोटेट करना इसके लिए इजी हो. बैरिंग जो है इजी जो है लेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे इसके लिए, तो ये इजीली रोटेट कर सकता है. राइट.
तो वर्किंग क्या है, व्हेन एवर करंट पासेस, करंट इसमें से पास करेगा, कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। एक डायरेक्शन में होगा तो डिफ्लेक्शन देगा, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, कॉइल विल रोटेट, राइट। सो वर्किंग, वर्किंग, सो टॉर्क, टॉर्क हमने पढ़ा है, टॉर्क जो आता है NIBA sin theta, NIBA, N number of turn in the coil, इस coil में number of turn, I is the current, B is the max strength of the magnetic field applied, A is area of this coil, इस coil का ये एरिया है, एंड थीटा, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, इस कॉइल का जो एरिया है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा, जो है थीटा एंगल है। जब इसमें से करंट पास करेगा तो कॉइल रोटेट करेगा, राइट, और कॉइल को जो बैकवर्ड रेजिस्टिंग स्प्रिंग्स, ये जो स्प्रिंग लगे हुए हैं फॉस्फोर ब्रोंज के, इनके कारण जो बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा, तो बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट। हाईएस्ट इज द टॉर्क, हाईएस्ट इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बैकवर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, राइट। I will say that torque is equal to minus of restoring torque, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, तो restoring torque is equal to एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो ये बराबर नहीं है, एंगल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, एंड अल्फा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, K stands for torsional constant, टॉर्सनल कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, स्प्रिंग टॉर्सनल कांस्टेंट दैट इज के, नेचर किस मटेरियल का। तो हमने जो ये जो फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग लिया हुआ है, ये क्यों लिया है, इसके लिए टॉर्सनल कांस्टेंट के का वैल्यू सब जितने भी मटेरियल है सबके लिए कम है। क्या आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज के इज इक्वल टू restoring torque डिवाइड बाई अल्फा। हमें चाहिए स्मॉल करंट पे लार्ज डिफ्लेक्शन, करंट स्मॉल होगा तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तभी ज्यादा होगा अगर के का वैल्यू लेस होगा। सभी मटेरियल में, जितने भी मटेरियल हैं सब में जो है के का वैल्यू किसके लिए कम है, फॉस्फोर ब्रोंज के लिए, इसलिए जो है हमने फॉस्फोर ब्रोंज, इसका दूसरा रीजन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मेरे पास जो है क्या है, दोनों जो है टॉर्क, आई विल पुट रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस टॉर्क फॉरवर्ड टॉर्क, ये फॉरवर्ड टॉर्क है, इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। मेरे पास आया NIBA sin थीटा इज इक्वल टू के अल्फा, NBA sin थीटा इज इक्वल टू के अल्फा, ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। के अल्फा इज इक्वल टू NBA साइन थीटा, राइट। साथ में इसके यहाँ पे करंट भी है, अल्फा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू NBA डिवाइड बाई के इंटू आई इंटू साइन थीटा, राइट। So this is the angle of deflection. अब यहाँ पे this is very important to, n is the number of the turn, a is the, ये constant है, ये भी क्या है constant है, area भी क्या है constant है, k भी क्या है constant है, vary क्या कर रहा है
वेरी जो मेरे पास कर रहा है वेरी करेगा मेरे पास करंट, जितना करंट आएगा मुझे उतना डिफ्रैक्शन चाहिए, राइट। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है जो यहाँ पे वेरी कर रहा है, दैट इज साइन थीटा। इसके बीच में एंगल है साइन थीटा। इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और इस कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दे रखा है, तो आई नीड करंट प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, तब बनेगा गैल्वेनोमीटर। ओके, आई डोंट नीड दिस, मुझे ये साइन थीटा का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया, द वेरी इंपॉर्टेंट इज रेडियल मैग्नेटिक, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमने मैग्नेट लगा रखे हैं, कनकेव लगा रखे हैं, कनकेव। दिस इज द रीजन, नोट कर लो इसको, दिस इज, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से हमें करना है, इसको फिनिश करना है यहाँ से, इस इक्वेशन से। तो इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाऊंगा मैं, ये थीटा किसके बीच में एंगल है, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है इसका ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ये बीच में सिलेंड्रिकल कॉइल, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कनकेव है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये जनरेट करेंगे, दैट इज अलोंग द सर्कल, along the circle, along the circle, और ये लाइंस इसमें एंटर कर जाएंगी along the radius of the circle, not circle, radius of the circle। अब बीच में देखो, अगर ये कॉइल ऐसे है, अगर ये कॉइल ऐसे, ये वाला कॉइल जो है अगर ये ऐसे है, तो कॉइल जो है, कॉइल का प्लेन देखो किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में। कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर इसका इधर लाई करेगा, एरिया वेक्टर इधर लाई करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इस क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एरिया वेक्टर, देन आई विल से दैट साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा साइन 90 डिग्री। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल जब इसके प्लेन में होगी, ठीक है, ये लाइन जैसे पास कर रही है, लेकिन एरिया तो इसका इधर लाई करेगा, और थीटा एंगल जो है इसके, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और जब भी ये सिचुएशन होता है तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू NI/BA साइन 90 डिग्री। इस सिचुएशन में मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, NI/BA साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। इस सिचुएशन में मुझे मैक्सिमम, तो यहाँ पे एक तो मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, कॉइल की इस पोजीशन पे आए, तो यहाँ भी पोजीशन यही है, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर होगी, अगर ये कॉइल जो है यहाँ पे होगी, तो दोबारा एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर 90 डिग्री पे टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम। तो दो पर्पज हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। पहला पर्पज क्या, हर पोजीशन पे कॉइल जो है, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में होगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, और टॉर्क कितना मिलेगा इसको, 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर तो जो है किसी भी पोजीशन पे जब करंट एंटर करेगा, तो कॉइल ऑलरेडी किस में है, किस एंगल पे है, इन इट्स प्लेन एंड पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके प्लेन में लाई कर रहा है, और एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। और इस सिचुएशन पे क्या मिलता है हमें, मैक्सिमम टॉर्क। तो हर पोजीशन पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने का पर्पस है, एट एवरी पोजीशन द कॉइल हैविंग मैक्सिमम टॉर्क, कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क जो है। और दूसरा पर्पस, ये जो फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साइन थीटा जो है साइन 90 डिग्री बन जाता है, और साइन 90 डिग्री जब बनता है तो हमारा जो है करंट प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन बन जाता है। जितना भी गैल्वेनोमीटर में करंट एंटर करेगा, उतना ही वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दे देगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो साइन थीटा भी साथ में होता है, तो करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट। तो यहाँ से जो है
आई कैन कैलकुलेट, मैंने अल्फा जो है कैलकुलेट कर दिया। करंट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, करंट जो है दिस इज साइन थीटा इज 1 कर देते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू NBA डिवाइड बाई के एंड आई। अब मेरे पास ये, तो ये दूसरा क्वेश्चन मेरा, हमने जो है फॉस्फर ब्रोंज का वायर क्यों यूज किया, फॉस्फर ब्रोंज का वायर क्यों यूज किया है। फॉस्फर ब्रोंज एक ऐसा सिंगल मटेरियल है सभी मटेरियल में जिसके लिए जो है के का वैल्यू जो है लेस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। के का वैल्यू लेस होगा तो जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है अल्फा ज्यादा होगा, राइट। करंट प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इज हाई, के इज लेस, राइट। तो मुझे लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए, तो व्हाट आई नीड, आई कैन इंक्रीज नंबर ऑफ द टर्न, लेकिन एक लिमिट है इसको भी इंक्रीज करने की। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे टर्न इसको बहुत ज्यादा बल्कि बना दो, हैवी बना दो, देन इट इज नॉट पॉसिबल। अगर इसका वेट बहुत ज्यादा हो गया नंबर ऑफ टर्न से, देन इट इज नॉट, बल्कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से आपको उतना ही डिफ्लेक्शन मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करोगे तो आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मिलेगा। एरिया जो है, these all are the constant quantities, right? So current is proportional to angle of deflection. Larger is the deflection, lesser will be the value of k, right? तो फॉस्फर ब्रोंज का ये यूज है। मेरे पास जो है अब NiBa is equal to अल्फा के अल्फा एंड करंट इज इक्वल टू, करंट भी हम कैलकुलेट करते हैं। लेट अस स्टार्ट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या होती है, बिल्कुल माइन्यूट करंट भी इसमें से पास करे और ये कॉइल जो है डिफ्रैक्शन दे दे, पॉइंटर डिफ्रैक्शन दे दे स्मॉल करंट भी, तो आई विल से दैट गैल्वेनोमीटर जो है सेंसिटिव है, स्मॉल करंट के लिए भी सेंसिटिव है, राइट। इफ देयर इज अ लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर small value of current, large deflection for small value of current, then this is known as sensitivity of galvanometer। तो sensitivity में दो पार्ट आते हैं, current sensitivity IS, current sensitivity is equal to angle of deflection divided by current passing through the coil, बेटा करंट सेंसिटिविटी IS कितना होना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है I है और करंट का वैल्यू अल्फा है और करंट का वैल्यू I। सो करंट सेंसिटिविटी I इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई I, यहाँ से निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू के अल्फा डिवाइड बाई NBA ऊपर चला गया, अल्फा से अल्फा कट इज इक्वल टू NBA डिवाइड बाई के। तो सेंसिटिव बनाना है उसको, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न ऑफ, इफ नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ये बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओ तो ये बढ़ेगा, लेकिन के का वैल्यू डिक्रीज होगा तो ही क्या होगा, सेंसिटिविटी, के का वैल्यू डिक्रीज होगा तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। के का वैल्यू लेस होगा तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा, ये मोस्ट इलास्टिक सिटी ऑफ दिस स्प्रिंग, फॉस्फर ब्रोंज का जो स्प्रिंग आपने दिया। दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो V इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया और कितना आपने वोल्टेज दिया।
तो इट इज इक्वल टू अल्फा और वोल्टेज V is equal to I R. R is the resistance of the coil and it is equal to finally NVA divided by KR. This is voltage sensitivity, right? तो ये आपने, this is all about galvanometer.